क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, और खुश हूँ और मज़े में हूँ। और फ़ाइनली जी छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और हम अपनी छुट्टियाँ गुजार के आ गए हैं घर वापस। तो बस अब ये है कि वही घर की रूटीन होगी, वही घर के काम होंगे। तो अब जो नॉर्मल घर की रूटीन के व्लॉग्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और आज जो है बहुत ज़्यादा काम है, जो होने हैं। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा सामान था जो मैं लेके गई थी, तो वो अनपैक होगा, वो वापस जगहों पर जाएगा, और कपड़े धोने वाले हैं, और जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये व्लॉग है जी मेरा, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रही हूँ। ये मेरा व्लॉग है 3 जुलाई का। तो चले देखते हैं, फिर आप भी मेरे साथ रहिए और देखते हैं आज दिन में क्या क्या काम होंगे। तो जी बस यहाँ से सफाइयाँ शुरू हो गई हैं सुबह का, मतलब ये टाइम था 10:30 बजे का। और मेरी मेड आ गई थी और उसकी बेटी भी थी साथ। फिर सफाइयाँ वगैरह, डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने वाली थी। तो हमारे बाद में मेरा ख़्याल आंधी भी आई है और इसकी वजह से हर जगह ना बस डस्ट ही डस्ट थी। तो सारी जो विंडोज़ की ग्रिल्स वगैरह थी ना, वो बहुत ज़्यादा डस्टी हुई हुई थी। तो जी ये सालार का हेलमेट है जो कि उसकी पुप्पो लेके आई हैं सऊदी अरेबिया से, और ये भी उसके टॉयज़ थे। तो सालार से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो उसने रात आते ही ना सबसे पहले वो बैग खोला जो पुप्पो ने जाने से पहले दिया था। तो खैर वो अब ये सारी चीज़ें जो थी ना वो निकल आई थी। और ये गन है जिसमें छोटे छोटे वो बुलेट्स होते हैं। तो ये जी है हमारा सामान जो हमने गाड़ी से निकाला था। और ये ग्रॉसरी हमने की थी इम्तियाज़ से, सरगोदा से ही। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज मैंने समेटनी है। दिन में काफ़ी ज़्यादा काम है। और ये आटा है, और ये हम वहाँ से सरगोदा से ही पिसवा कर लाए थे, यानी घर की गंदुम थी। तो बस उसका फिर इसका आटा बनवा लिया था, यानी पिसवा लिया था। तो ये और मैंने और कलसूम ने हमने मिलके इसको डाला था आटे वाले ड्रम में। तो और यहाँ पे बस चीज़ सारी जो ग्रॉसरी थी ना, फिर मैंने किचन की टेबल पे रखवा ली थी। और मैंने ना अब ये चीज़ों को इनकी जगहों पर रखना शुरू कर दिया था। जिन जिन कैबिनेट्स में जानी होती हैं चीज़ें, वहाँ अब मैंने इनको सेट करना शुरू कर दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से टेबल भरा हुआ था। और वही रेगुलर चीज़ें होती हैं जो हर महीने आती हैं, हर मंथ में हमारे यूज़ में होती हैं, तो वही सब चीज़ें थी। तो जी बस महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये सारी जो ग्रॉसरी थी ना, मतलब रेगुलर घर की ग्रॉसरी जो होती है, ये हमारी इस दफ़ा 29,000 में जो थी ना वो हुई थी। और इसमें अभी हमने काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो स्किप भी कर दी थी। तो लेकिन बस वही बात है कि महंगाई जो है ना वो डे बाय डे जो है वो प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ ही होती जाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं चीज़ें देख रही थी सारी। मैंने कहा अब निकाल के बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल के रखना शुरू करूँ। तो बस फिर मैंने यही काम किया, सारे मैंने जो थे ना वो 1 बाय 1 चीज़ें निकाल के बस फिर मैंने रखना शुरू कर दी थी। और ये मुझे ना इस दफ़ा वहाँ पे ये फ़िश क्रैकर्स नज़र आए थे जो सूप के साथ जो होते हैं ना, अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। वो हम बड़े शौक़ से जो सूप के साथ खाते हैं, तो फिर ये मुझे नज़र आए, मैंने वो भी लिए। और ये जी एयर फ्रेशनर हैं जो बाथरूम्स में रख सकते हैं और रूम्स में भी रख सकते हैं। इसमें छोटी छोटी सी ना टैबलेट्स होती हैं। तो बस ये फिर मैंने सारी ग्रॉसरी सेट करने के बाद फिर किचन की जो कुकिंग का काम था वो हो गया था शुरू। और आज मैंने बनाने थे जी मसर चावल, उनके लिए फिर मैं मसर निकाल रही थी। 1.5 कप मैंने निकाला था। काफ़ी दिनों से जो था ना वो मीट का प्रोग्राम ही चल रहा था, यानी रोज़ डेली किसी ना किसी तरह से मीट ही खाया जा रहा था। तो मैंने कहा आज तो किसी सूरत भी जो है ना वो मीट नहीं बनाना, यानी दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस इसके बाद फिर मैंने जो थे ना वो मसर पकने के लिए रख दिए थे। और मेड ने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, डस्टबिन वॉश करके रखी हुई थी, सूख गई थी। फिर मैंने कहा इसमें भी ये ट्रैश बैग लगा दूं। और ज़ाहिर है किचन का जब काम शुरू हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर डस्टबिन में डालनी होती हैं। तो मैंने कहा अभी इसको भी लगा के, और बस इसको भी मैंने साइड पे रख दिया। और ट्रैश बैग जो था ना, ये एक जब मैंने उसमें से निकाला रोल में से, तो ये एक ज़्यादा ही बड़ा था। तो बस ये अब दोपहर का टाइम है और यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और मेरा भूख से बुरा हाल था। तो मैंने जल्दी से अपनी प्लेट तैयार की और मैं आके टेबल पे बैठ गई। अभी बच्चे जो थे ना, आवाज़ें मैं सबको दे रही थी। मैंने कहा भाई अपना अपना खाना वहीं से डाल लाओ, मैं तो आके बैठ गई हूँ टेबल पे। तो खैर यहाँ पे अब जी मैं आपको चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चीज़ें हैं
जो कि बच्चों की पुप्पो लेके आई हैं सऊदी अरेबिया से उनके लिए गिफ्ट्स। तो ये दुरे नायाब के लिए डायरी है और चॉकलेट्स हैं, ये ब्रेक है और इसके अलावा किट कैट है और ये एडोर है चॉकलेट। और जी हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए जो है ना वो ये परफ्यूम्स लाई हैं और इसके अलावा सालार की शर्ट्स हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो वो माशाल्लाह जब भी आती हैं ना तो वो इसी तरह से ढेर सारे गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो सबके लिए लेके आती हैं। तो ये बच्चों की सबसे छोटी पुप्पो हैं, तो नाम है इनका फ़ौज़िया और ये जब भी माशाल्लाह आती हैं तो ये ना इसी तरह से ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आती हैं। ये खजूरें लेके आई हैं वो, और ये किट कैट चॉकलेट है, तो और ये कैंडीज़ वगैरह हैं। यानी मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो लेके आती हूँ। और अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं ना, टॉयज़ वगैरह सालार से रहा नहीं गया, उसने ले लिए थे। दुरना आपने अपनी कुछ चीज़ें इसमें से निकाल ली थी। और ये देखें ये हनी भी है और ये देखें जी, और इसमें ये सालार का हेलमेट है, तो जो कि वो उसने रात से पहनना शुरू किया हुआ है। और ये दुरे नायाब के लिए मार्कर्स हैं और उनके बैग पे छोटी छोटी स्टैम्प्स भी बनी हुई हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये देखें जी, ये मोटी वाली जो किशमिश होती है ना, मुनक्का किशमिश जिसको कहते हैं, ये वो है। ये भी बड़ी अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मैंने इसको टेस्ट किया था। और ये तस्बीह है, मतलब बहुत ही वो माशाल्लाह से इतने खुले दिल से गिफ्ट्स लेके आती हैं। तो अगर मुझे देख रही हैं तो फ़ौज़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रिज़वान भाई का भी बहुत शुक्रिया। और ये जी सालार की जो गन है ना, ये रब सालार ने रात से इसको जो यूज़ करना ना शुरू किया हुआ है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेके आई हैं, और इसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों ने निकाल ली थी। बड़ी बेटियों की वॉचेस भी थी, वो भी उन्होंने अपनी कबर्ड में रख ली थी, निकाल के यूज़ भी की उन्होंने, ईद पे भी पहनी। और ये भी दुरे नायाब की शर्ट है, और ये जी मेरे हस्बैंड की शर्ट है, डबल एक्सल में है। ये देखें ये भी बड़ी अच्छी अच्छा इसका स्टफ़ है, तो ये देखें कितनी अच्छी है ये भी। तो माशाल्लाह जी बहुत खुले दिल से वो गिफ्ट लेके आती हैं हर साल जब वो आती हैं। और ये परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं। ये उन्होंने मुझे बताया था कि ये ना इब्राहिम अल कुरैश वहाँ का ब्रांड है सऊदी अरेबिया का, और इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। वाकई इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है ना वो। ये मतलब ये इसी ब्रांड का वो मेरे लिए एक पहले भी परफ्यूम लेके आई थी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें ये मेरे हस्बैंड के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो जी अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें ये जो है ना मेरी शॉपिंग है जो मैंने की है डिफरेंट जगहों से, इस्लामाबाद से कुछ की, कुछ सरगोदा से की। तो ये मैंने लिए थे जी 2 बॉल लिए थे, लेड वाले शीशे के जो होते हैं वो लिए थे। इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास जो सालन वगैरह डालने के लिए बॉल होते हैं ना, वो या तो बहुत बड़े हैं या फिर छोटे हैं। ये इस मीडियम साइज़ में मेरे पास नहीं थे, और मुझे इस तरह से चाहिए थे लिड वाले के, जिनके ऊपर लिड भी जो है वो ग्लास का हो। तो ये इम्पोर्टेड थे और ये मुझे बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो ये मैंने 2 लिए थे, और इसके अलावा ये मैंने एक डिश ली थी जो लॉन्ग में होती है ना, ये वाली, ये कबाब वगैरह रखने के लिए, इस तरह से मतलब फ्राई की हुई कोई भी चीज़ रोल वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये जी मैंने लिया था। एक हैंड चॉपर है, इसमें आप प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, मतलब जो भी हमारी हंडिया के मसाला जात होते हैं ना, जो हम कूट कर या पीस कर डालते हैं, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। ये देखें ये इसका ब्लेड है, ये इस तरह से ये फिक्स हो जाता है इसका ऊपर से, और नीचे से इसको घुमाएं तो इसकी जो होती है ना वो चॉपिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लेड घूमना शुरू हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेड है और ये भी बड़ा अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। ये मैंने इम्तियाज़ स्टोर से लिया था। और ये जो थी ना ये बास्केट है स्पून्स रखने के लिए, और ये भी मुझे चाहिए थी कवर वाली के, मतलब जिसमें कवर हो जाए, स्पून रख के ऊपर से इनको कवर कर दिया जाए। और ये मैंने एक ली थी आइस क्यूब जो ट्रे होती है लिड के साथ, ये ली थी। इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि फ्रीज़र में जब कुछ फ्रीज़ करना होता है ना, तो फिर उससे अगर लिड ऊपर लगा दें तो फिर उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं जा सकती। तो ये है जी बाथ स्क्रबर, ये इसकी भी बहुत ज़रूरत थी घर में, तो ये मैंने लिया है। और ये एक छोटा सा मैंने जग लिया है
फ्रिज में अक्सर दूध वगैरह निकाल के रखना होता है जब थोड़ा सा, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि इस साइज़ का मुझे ना जग चाहिए था, बड़ा परफेक्ट साइज़ मुझे मिल गया। तो बाकी ये डिब्बे तो हैं ना जो, ये तो हर वक्त जो होते हैं वो हमारे किचन में यूज़ में रहते हैं। फ्रिज में तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फ्रिज में रखने के लिए। तो मेरे पास अब ये डिब्बे भी जो थे ना वो बहुत कम रह गए थे, तो फिर ये भी मैंने लिए हैं। और ये मुझे ना मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुल्तान से मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं ली, मैंने दूसरे शहरों से मतलब इस्लामाबाद या सरगोदा से क्यों ली, क्योंकि ना मुझे वहाँ पे सही जो है ना वो बाज़ारों का मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्या चीज़ सही मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो होता है ना वो मैं जब भी सरगोदा जाऊँ तो वहाँ से मैं ज़रूर शॉपिंग कर लेती होती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी यही होता है। और ये बास्केट भी मैंने ली थी कि थोड़ा सा अगर कुछ आपने स्ट्रेन करना है मैक्रोनी वगैरह तो ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, खैर ये मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं अपनी। और ये है टाइम, अब शाम का टाइम था, दिन में बहुत गर्मी थी और अब कुछ हवा चलना शुरू हो गई थी। तो अब सारा दिन के अंदर बंद हुए हुए हम बाहर निकले थे, मैंने कहा ज़रा बाहर का भी व्यू लें। तो अब शाम हो गई थी और कुछ हवा चलना शुरू हो गई थी। तो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, देखें अब क्या होता है। और ये देखें बच्चों की शरारतें जो थी ना वो जारी हैं। और जी बस इसके बाद हम सब बाहर निकले हुए थे और बच्चे अपनी शरारतों में लगे हुए थे। तो बस ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।